क्या कभी सोचा है कि जब कोई साइकिल चलाता है या कोई गेंद पकड़ता है तो हाथ, पैर और आंखें ये सब एक साथ मिलकर इतना बढ़िया काम कैसे कर लेते हैं? ये सब आपस में बात करते हैं क्या? हाँ, एक तरह से तो करते ही हैं। ये बिल्कुल एक शानदार टीम वर्क जैसा है। तो आज हम अपने शरीर के अंदर के इसी कमाल के तालमेल को समझेंगे, मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को। चलिए इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, अगर गलती से हमारा हाथ किसी गर्म चाय के कप या पतीले को छू जाए तो क्या होता है? एकदम झट से हाथ पीछे हट जाता है ना? पर ये इतनी तेजी से होता कैसे है? हम सोच भी नहीं पाते कि अरे ये तो गर्म है, और हमारा हाथ पहले ही पीछे हट चुका होता है। कमाल की बात है ना? चलिए आज इसी रहस्य का पता लगाते हैं। तो उस गर्म पतीले वाले राज को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर के कम्युनिकेशन सिस्टम को समझना होगा। इसे हम शरीर का अपना सुपरफास्ट इंटरनेट भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो हमारे दिमाग को शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से से जोड़ता है और बिजली की रफ्तार से संदेश भेजता है। और पता है इस कमाल की नेटवर्क का नाम क्या है? इसका नाम है तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसा यहाँ दिख रहा है, ये हमारे पूरे शरीर में बारीक तारों की तरह फैला हुआ है, और यही हमारी आज की कहानी का असली हीरो है। यही वो सिस्टम है जो शरीर की हर हलचल को कंट्रोल करता है और पक्का करता है कि सब अंग एक टीम की तरह मिलकर काम करें। तो अब सवाल ये है कि ये तंत्रिका तंत्र आखिर काम कैसे करता है? ये संदेश भेजता कैसे है? असल में ये बिजली के छोटे छोटे करंट की तरह सिग्नल्स भेजता है, और ये संदेश इतनी तेजी से चलते हैं कि हम पलक भी नहीं झपका पाएंगे। चलो जरा और करीब से देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। हमारे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी पर सबसे जरूरी इकाई है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। इसे आप शरीर का एक बहुत ही पतला बिजली का तार समझ सकते हैं। देखिए, ये जो तारे जैसी शक्ल दिख रही है ना, यही न्यूरॉन है। और इसके ये जो धागे जैसे हिस्से बाहर निकले हुए हैं, ये संदेशों को पकड़ने का काम करते हैं, बिल्कुल एक एंटेना की तरह। किसी भी संदेश का सफर ना बड़ा मजेदार होता है। चलिए इस तस्वीर को देखकर समझते हैं। सबसे पहले संदेश एक बिजली की छोटी सी चिंगारी की तरह ध्रुमिका पर आता है। फिर ये संदेश कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी से गुजरता है। इसके बाद ये इस लंबी पूंछ जैसे हिस्से से सफर करता है, जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और आखिर में ये बिल्कुल सिरे पर पहुंच जाता है ताकि ये अगले न्यूरॉन तक पहुंच सके। समझ आया? ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलने जैसा है। लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश कूदकर कैसे जाता है? उनके बीच तो कोई तार भी नहीं जुड़ा होता। असल में उनके बीच एक बहुत ही छोटी सी खाली जगह होती है, जिसे सिनैप्स कहते हैं। इसे एक रिले रेस की तरह समझिए, जहां एक खिलाड़ी दौड़कर दूसरे को बैटन पकड़ाता है। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही बिजली का संदेश एक सिरे पर पहुंचता है, वो एक खास केमिकल छोड़ता है। ये केमिकल उस खाली जगह को तैरकर पार करता है और दूसरे न्यूरॉन को छूते ही उसमें फिर से एक बिजली की चिंगारी पैदा कर देता है ना कमाल का तरीका? ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि संदेश कैसे भेजे जाते हैं, पर अब वापस आते हैं हमारे उसी गर्म पतीले वाले सवाल पर। अगर संदेश न्यूरॉन से होकर दिमाग तक जाता है और फिर दिमाग फैसला लेता है, तो इसमें तो थोड़ा समय लगना चाहिए ना? फिर हमारा हाथ सोचने से भी तेज कैसे हट जाता है? इसका जवाब है, हमारे शरीर के पास एक खास इमरजेंसी शॉर्टकट है। देखिए, हमारे शरीर में ना दो तरह के काम होते हैं। एक वो जो हम सोच समझकर करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये किताब उठानी है, तो मेरा दिमाग पहले सोचेगा, फिर मेरे हाथ को आदेश देगा। इसे कहते हैं ऐच्छिक क्रिया। और दूसरी वो क्रिया होती है जो अपने आप हो जाती है, बिना सोचे समझे। जैसे गर्म चीज को छूते ही हाथ हटा लेना। इसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ये सब मुमकिन होता है प्रतिवर्ती चाप की वजह से। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये शरीर का एक इमरजेंसी शॉर्टकट है। जब हाथ गर्म चीज को छूता है, तो दर्द का संदेश लंबे रास्ते से दिमाग तक नहीं जाता, बल्कि वो छोटे रास्ते से सीधे हमारी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु तक जाता है। और मेरुरज्जु एक ट्रैफिक पुलिस की तरह बिना दिमाग से पूछे ही तुरंत हाथ की मांसपेशियों को संदेश भेजता है कि जल्दी हाथ हटाओ। दिमाग तो खबर बाद में पहुंचती है कि अरे हाथ जल गया, पर तब तक हाथ खतरे से दूर हो चुका होता है। ये है हमारे शरीर का अपना सुपरफास्ट सेफ्टी सिस्टम। तो अब मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर इमरजेंसी का काम हमारी रीढ़ की हड्डी ही कर लेती है, तो फिर दिमाग का क्या काम है?
अरे दिमाग तो हमारे शरीर का सुपर कंप्यूटर है, असली बॉस। सारे बड़े और जरूरी फैसले तो वही लेता है। हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारा ब्रेन शरीर का मेन कंट्रोल सेंटर है। जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं ना, जो सब कुछ मैनेज करते हैं, ठीक वैसे ही हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर को मैनेज करता है। ये उन सभी मुश्किल कामों को करता है जिनमें सोचना, समझना, याद रखना और फैसले लेना शामिल है। तो दिमाग के मुख्य काम क्या-क्या हैं? सबसे पहले तो सोचना और फैसले लेना, जैसे कि कौन सा खेल खेलना है। फिर ये हमारी सभी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे चलना, लिखना और बोलना। इसके अलावा ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, ताकि हम गिर ना जाएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी, ये हमारी सारी यादों और सीखी हुई बातों को स्टोर करके रखता है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह। ठीक है, तो हमने इंसानों और जानवरों में कंट्रोल के सिस्टम को तो समझ लिया, पर पौधों का क्या? हमने देखा ही है कि पौधे भी हरकत करते हैं, वे बढ़ते हैं, सूरज की तरफ मुड़ते हैं, पर उनके पास तो दिमाग और नसें होती ही नहीं, तो फिर वे ये सब कैसे करते हैं? चलिए अब पौधों के अनोखे तालमेल का राज जानते हैं। ये वाकई एक बहुत मज़ेदार सवाल है। पौधों के पास हमारी तरह न तो दिमाग है और ना ही कोई नर्वस सिस्टम। तो फिर वो बाहरी चीज़ों पर रिएक्शन कैसे देते हैं? सूरजमुखी का फूल तो सबने देखा होगा, वो अपना चेहरा सूरज की तरफ कैसे घुमा लेता है? या फिर छुई मुई का पौधा, उसे छूते ही वो क्यों सिकुड़ जाता है? पौधे ना मुख्य रूप से दो तरह की हरकत दिखाते हैं। चलिए इन दो तस्वीरों को देखते हैं। एक तरफ है छुई मुई का पौधा। जैसे ही हम इसे छूते हैं, इसकी पत्तियां तुरंत बंद हो जाती हैं। ये हरकत बहुत तेज होती है, लेकिन इसका पौधे के बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिए, एक पौधा धीरे धीरे रोशनी की ओर झुक रहा है। ये गति धीमी होती है, और ये इसलिए होती है क्योंकि पौधा उसी दिशा में बड़ा हो रहा है। तो सवाल फिर वही है, बिना नसों के पौधे ये सब करते कैसे हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, हार्मोन। पौधे और हम जानवर भी खास तरह के केमिकल मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। इन्हें आप उन चिट्ठियों की तरह समझ सकते हैं जो धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचती हैं, लेकिन उनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। ये नर्वस सिस्टम के फास्ट ईमेल जैसा नहीं, बल्कि पोस्टकार्ड भेजने जैसा है। चलिए पौधे के रोशनी की तरफ झुकने का उदाहरण लेते हैं। ये ऑक्सिन नाम के एक हार्मोन की वजह से होता है। पता है, इस हार्मोन को ना छाया में रहना पसंद है। तो जब पौधे पर एक तरफ से रोशनी पड़ती है, तो ऑक्सिन तने के छाया वाले हिस्से में जाकर जमा हो जाता है। वहाँ ये कोशिकाओं को तेजी से बड़ा होने का आदेश देता है। अब जब एक तरफ की कोशिकाएं ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, तो तना अपने आप रोशनी की तरफ मुड़ जाता है ना? कितना स्मार्ट तरीका! ऐसा लगता है मानो पौधा समझदारी से अपने भोजन यानी रोशनी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। तो चलिए फटाफट से इन दोनों कमाल के सिस्टम्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है हमारा तंत्रिका तंत्र। ये बहुत तेज है, बिजली के सिग्नल इस्तेमाल करता है और इसका असर जल्दी खत्म हो जाता है, बिल्कुल एक फोन कॉल की तरह। दूसरी तरफ है हार्मोन का सिस्टम। ये धीमा है, केमिकल संदेशों का इस्तेमाल करता है और इसका असर लंबे समय तक रहता है, जैसे कोई लिखा हुआ खत। हमारा शरीर जरूरत के हिसाब से इन दोनों का ही इस्तेमाल करता है। तो आज हमने देखा कि हमारा शरीर और यहाँ तक कि पौधे भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए कितने स्मार्ट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तेज कामों के लिए हमारे पास सुपर फास्ट नर्वस सिस्टम है और धीरे धीरे होने वाले कामों के लिए हार्मोन का सिस्टम। यह सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे अंदर और भी न जाने कितने ऐसे अद्भुत रहस्य छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।